परमेश्वर, ये वही परमेश्वर है जिसने अपने चेलों का पैर धोया। ये वही परमेश्वर है जिन्होंने अपने आप को शून्य करके अपने चेलों को पैर को धोते रहा। ये वही परमेश्वर है जो लाजर को जिंदा किया। ये वही परमेश्वर है जिसका बेटा मर गया था और उसके बेटे को जिंदा किया। ये वही परमेश्वर है जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमको चंगा करता है। और हम यह बात कभी ना भूलें कि ये वही परमेश्वर है जिसने हम लोगों के लिए क्रूस पर अपना जान दे दिया। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, यह परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि जैसे हमारा नेचर इस दुनिया में था, बिल्कुल हमारे मसीह का नेचर हमारे जैसा रहे। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों का पैर क्यों धोया? वो इसलिए धोया, वो प्रभु था फिर भी धोया क्योंकि अपने आप को यीशु मसीह शून्य किया और वो बताया कि जो आज मैं कर रहा हूं कल तुम इसको करोगे। क्योंकि वो प्रभु था और प्रभु होकर अपने चेलों का पैर धोया और अपने कमर में से गमछे को निकालकर पैरों को पोंछा। बाइबल कहती है, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। जब वो शामौन के पतरस के पास आया तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी न धो पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। शामौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा कि जो नहा चुका है उसे पांव के सिवाय और कुछ धोने का आवश्यकता नहीं है, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। वह तो अपने पकड़वाने वालों को जानता था, इसीलिए उससे कहा, तुम सबके सब शुद्ध हो। जब वह उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। परमेश्वर अपने विश्वासी से बताना चाहता है कि जैसे वो दीन होकर अपने चेलों के पैरों को धोया, उसी प्रकार हमको भी अपने जीवन में दीन होकर अपने गुरु के और अपने चेलों को पैर धोना पड़ेगा, तब परमेश्वर हमको ऊंचा करेगा। यीशु मसीह प्रभु था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जीवन में कभी घमंड न किया। लेकिन एक व्यक्ति के जीवन में पैसा होता है, घमंड आता है, रुपए होता है, घमंड आता है। और सबसे नमूना की बात मैं आपको बताना चाहूंगा, इसी के 15 में क्या लिखा है परमेश्वर ने, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी वैसे ही किया करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता और न भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। मैं तुम सबके विषय में नहीं कहता कि जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूं, परंतु वह इसलिए कि पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हो। इस बात को हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के आज्ञा को कभी कभी तोड़ते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं पाप होता है। वो व्यक्ति अपने जीवन में संभलना चाहे, संभलता नहीं है। यानी हम इस मैसेज से ये जान सकते हैं कि परमेश्वर ने अपने चेलों को इसलिए पैर धोया कि हम लोग भी अपने जीवन में एक दूसरे के दीनता के साथ भलाई करें। वो प्रभु होकर पैर धोया और हम अपने जीवन में मनुष्य होकर बहुत ज़्यादा घमंड करते हैं। इस सब मैसेज से ये सीखने को मिलता है कि हमको अपने जीवन में हमेशा दीनता के साथ रहना चाहिए। और स्वर्ग राज किसका है मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बालक जो होता है उसी का स्वर्ग राज होता है, इसलिए कि उसके अंदर पवित्रता होती है, उसके अंदर नम्रता होती है। और जब तक एक व्यक्ति के अंदर पवित्रता ना आए, नम्रता ना आए,
तब तक वो स्वर्ग राज में प्रवेश न करेगा, वो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है। तो आज के इस मैसेज को यहीं तक, तब तक के लिए जय मसीह की।